बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। शहद और दूसरे अंगूठे से दूध जारी हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसको पीते रहे और किसी के मुताज ना हुए। और हर हफ्ते उसकी माँ उसके पास जाती, परेशान रहती। जब वहाँ से यानी गार से बाहर निकल आती तो उसी वक्त गैब से एक पत्थर आकर गार का मुंह बंद कर देता। और जब उसकी माँ उसके पास आती तो उसको पत्थर को अलग करके उन्हें देखभाल के करके चली जाती। इसी तरह से 7 वर्ष गुजर गए। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से पूछा, ए मेरी माँ, तुम्हारा खुदा कौन है? वो बोली, तेरा बाप है जो मुझे खाने को देता है। फिर बोले, उसका खुदा कौन है? वो बोली, कब यानी सितारा। फिर पूछा, कब उकब का खुदा कौन है? तो इस बात को सुनकर उसकी माँ लाजवाब हो गई और शर्मिंदा होकर चली गई। ये हकीकतें अपने शौहर को सुनाई। उसने ये बात सुनकर फ़ौरन ही कहा, यह लड़का नमरूद बादशाह का दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी फ़िक्र में था कि उसे क्या करना चाहिए। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर आसमान की तरफ नज़र की। सितारों को देखकर कहा, मेरे माँ बाप इनको खुदा कहते हैं। बम सादिक इस आयत के तर्जमा। फिर बोले, अंधेरी रात आई, इस रात को देखा कि एक सितारा बोले, ये है मेरा रब। फिर जब वो गायब हुआ, बोले, मुझको तुम्हारी ख्वाहिश नहीं छुप जाने की। फिर चांद निकला। फिर बोले, तर्जमा। फिर देखा चांद को रोशन, बोले, ये है मेरा रब। फिर जब वो गायब हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, अगर न राह सीधी दे तो मुझको मेरा रब, बेशक मैं भटके हुए लोगों में रहूं, यानी गुमराहों में। फिर जब देखा आफ्ताब को, बोले, ये मेरा रब। तर्जमा। जब देखा आफ्ताब को, बोले, ये है मेरा रब, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो गरूब हो गया तो बोले, ए मेरी कौम, मेरी इन चीज़ों से बिल्कुल बेजार हूँ जिनको तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हो। मैं अपने मुंह को सिर्फ अपने महबूद बरहक की तरफ करता हूँ, यानी उसने आसमान व ज़मीन को यकतरफा होकर यानी सिर्फ तनहा होकर बनाया और मैं अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करने वाला नहीं हूँ। इस बामकाम अहल तारीख से गलती हो गई, क्योंकि ये वाक़या इब्तिदा का नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमरूद के सामने गए थे उस वक्त इसको बतौर तंज कहा था कि तुम इस खुदा को मानते हो, उसको अपना महबूब मानते हो। हरगिज़ नहीं, मेरा खुदा वही है जो सबको पैदा करने वाला है। जिसको तुम मानते हो वो खुदा हरगिज़ नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा खुदाओं की हालत हर वक्त बदलती रहती है, कभी तलू होते हैं कभी गरूब होते हैं। और मेरे खुदा वंद कयूम की ज़ात तग़यीर से पाक है। और नेज़ इस वाक़े से जिस तरह के यहाँ पर लाजिम आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने महबूद में शक था कि कौन है, आखिर में मालूम हुआ खुदा ताला है। और हालांकि अंबिया अलैहिस्सलाम को विलादत के वक्त मालूम होता है कि उनका खालिक कौन है और राज़िक़ कुल कायनात है, वही वाहिद ला शरीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब लड़के थे तो कौम को देखा और ज़मीन आसमान का खालिक नहीं मानते और अपनी तमाम हाजतों और मुरादों को अपनी बनाई हुई मूर्तियों के सामने पेश करते। और बाज़ लोग कौम में ऐसे भी थे, कोई सितारा कोई चाँद को पूजता। ये कैफियत देखकर उनको शर्मिंदगी की गर्ज से आपने उन लोगों से कहा कि मैं तो अपने एक रब को मानता हूँ, या सितारों को, चाँद को, सूरज को नहीं, जो कि वो पहले भी नादिम हो चुके थे। और सारी कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नाराज़ थी। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको लाजवाब करने के वास्ते सबसे पहले एक सितारे को अपना रब ठहराया, लेकिन वो कुछ देर बाद गरूब हो गया। तो जाना कि यह हाल पर नहीं है और कोई दूसरा इस पर हाकिम है। और अगर रब मुस्तकिल होता तो आला हाल से अदना में क्यों आता? फिर उसके बाद चांद सूरज में ऐब पाया तो सबको छोड़कर एक खुदा को इख्तियार किया जिसको सारी मखलूक अपना रब मान दिया, और वही सबसे बड़ा है और अकील और सलीम है। इस बात पर शायद कि अपना रब ऐसी हस्ती को माना जाए जिससे सब का काम निकल सके और वह सब पर कादिर है। इस सूरत में किसी दूसरे को मानना ज़रूरी नहीं। ये फ़ायदा तफसीर में मरकूम है। आज़र ने कहा कि ए मेरे फरजंद, मेरा तो खुदा सिवाय नमरूद के और कोई नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे अब्बाजान, नमरूद वो तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है? वो खुदा तो वही हो सकता है जो ज़मीन व आसमान को, कब और जुमला मखलूक़ात को पैदा करने वाला है और हस्ती बिला शरीक है, वाहिद ला शरीक है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को गुमराह देखा तो उसको बहुत अफसोस हुआ। और तर्जमा। ए मेरे अब्बू जान, तुमको सारी कौम को बहुत बड़ी गुमराही में देखता हूँ। बाप ने बेटे की बात सुनकर कहा और बोले, ए इब्राहीम, तुम हमारे पास कोई सच्ची बात लेकर आ, या हमसे मजाक और खेल करता है, ये किसी और से बातें सुन ली हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की ये बात सुनकर जवाब में कहा, नहीं ए मेरे अब्बा जान, बल्कि रब तुम्हारा वही रब है आसमान और ज़मीन का जिसने उनको बनाया, और इस बात का कायल हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बावजूद समझाने और बताने के आज़र ने किसी तरह भी नहीं माना और अपनी गुमराही की ज़िद पर इसरार करता रहा। आखिर मजबूरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर कहा, ए मेरे अब्बा जान, मैं तुम्हारा बुतों का कुछ इलाज करूँगा। कसम है अल्लाह ताला की कि मैं फ़िक्र करूँगा तुम्हारे बुतों की कि जब तुम लोग कहीं चले जाओगे
باقی آئندہ صلی اللہ علیہ وسلم.